नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे संगठन की जिसके बारे में सुना तो लगभग सबने है, पर शायद पूरी तरह से समझते कुछ ही लोग हैं। जी हाँ, बात हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, यानी आरएसएस की। तो चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है, आखिर ये आरएसएस है क्या? ये एक ऐसा नाम है जो खबरों में, बहसों में, मतलब हर जगह सुनाई देता है। पर इसके बारे में जितनी बातें होती हैं, उतनी शायद गलतफहमियां भी हैं। तो सच क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये खुद को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन बताता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इनका घोषित लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के जरिए देश की नींव को मजबूत करना है। और इसकी कहानी शुरू होती है साल 1925 में नागपुर से। इसकी नींव रखी थी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने, और उनका लक्ष्य, उनका विजन एकदम साफ था। एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो अंदर से मजबूत हो, संगठित हो और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो। लेकिन ये संगठन सिर्फ कागज पर या किसी बड़ी बिल्डिंग में नहीं है, ये जमीन पर काम करता है। तो सवाल ये है कि ये कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है आरएसएस के बिल्कुल दिल में, जिसे कहते हैं शाखा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शाखा ही आरएसएस की नींव है, उसकी रीढ़ की हड्डी। अगर किसी ने शाखा को समझ लिया, तो ये समझिए कि उसने आरएसएस के काम करने का पूरा राज ही समझ लिया। तो सवाल है कि एक शाखा में होता क्या है? सोचिए, एक खुला मैदान जहां लोग रोज या हफ्ते में एक बार जमा होते हैं। शुरुआत होती है प्रार्थना से, फिर पारंपरिक खेल और योग से शरीर को साधा जाता है, और फिर विचार चर्चा से मन को। और सबसे खास बात यह है कि इसमें शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं है, कोई मुश्किल प्रक्रिया भी नहीं। ये शरीर और विचार दोनों को मजबूत करने की एक पाठशाला जैसी है। ठीक है, तो ये तो हुई जमीनी स्तर की बात। अब जरा देखते हैं कि इस विशाल संगठन का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है और इसका नेतृत्व कौन करता है। एक ऐसी व्यवस्था जो अपने अनुशासन के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। इस संगठन में जो सबसे ऊंचा पद है, उसे कहते हैं सरसंघ चालक। वो सिर्फ एक प्रमुख नहीं होते, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं। और यहाँ अनुशासन का महत्व इस बात से पता चलता है कि उनका निर्णय ही अंतिम माना जाता है। और देखिए, नेतृत्व की ये परंपरा कभी टूटी नहीं है। संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से लेकर एमएस गोलवालकर, बाला साहेब देवरस, केएस सुदर्शन और फिर आज के सरसंघचालक मोहन भागवत तक, ये जो निरंतरता है, यही इस संगठन की एक बहुत बड़ी पहचान है। अब आरएसएस की कहानी सिर्फ एक संगठन तक ही सीमित नहीं है। इससे प्रेरणा लेकर और भी कई संगठन बने हैं। चलिए अब इस पूरे नेटवर्क को समझते हैं, जिसे संघ परिवार के नाम से जाना जाता है। तो ये संघ परिवार है क्या? देखिए, इसे एक बड़े परिवार की तरह समझिए। आरएसएस इस परिवार का वैचारिक मुखिया है और बाकी सारे संगठन इसके सदस्य हैं। ये सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, राजनीति में, शिक्षा में, मजदूरों के बीच, लेकिन विचारधारा सबकी एक ही है। और ये नेटवर्क वाकई बहुत विशाल है। जैसे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का नाम आता है, छात्रों के बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी है, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ है, तो समाज सेवा के लिए सेवा भारती। ये सभी और इनके जैसे कई और संगठन इसी संघ परिवार का हिस्सा माने जाते हैं, जिनकी जड़ें समाज के हर कोने तक फैली हैं। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। आरएसएस की मूल विचारधारा क्या है, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और हाँ, इसमें हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे, इसके योगदान पर भी और इससे जुड़े विवादों पर भी। आरएसएस की विचारधारा का केंद्र है हिंदुत्व। इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। अब इस विचारधारा के अनुसार जोर पूजा पाठ या धर्म पर उतना नहीं है, जितना एक साझा सांस्कृतिक पहचान पर है। इस सोच में राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा जाता है और भारत को एक प्राचीन और महान सभ्यता का केंद्र माना जाता है। और इस विचारधारा का असर हमेशा से दो तरफा रहा है। एक तरफ इसके योगदान की बात होती है, जैसे आपदा के समय राहत कार्य या शिक्षा के क्षेत्र में काम, तो दूसरी तरफ गहरे विवाद भी हैं।
इसकी मूल विचारधारा पर हमेशा से बहस होती रही है और इसे इतिहास में 2 बार प्रतिबंधित भी किया गया, एक बार 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद और फिर 1975 में इमरजेंसी के दौरान। तो फिर आरएसएस का राजनीति से आखिर रिश्ता क्या है? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। देखिए, आरएसएस खुद सीधे राजनीति में हिस्सा नहीं लेता, मतलब चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन इसकी विचारधारा का असर भारतीय जनता पार्टी और कई राजनीतिक नेताओं पर साफ तौर पर देखा जाता है। तो ये एक सीधी नहीं बल्कि एक अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत शक्तिशाली भूमिका है। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर एक लाइन में समेटना हो तो क्या कहेंगे? यही कि आरएसएस एक विशाल और अनुशासित सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है जिसका घोषित लक्ष्य भारतीय समाज को एकजुट और मजबूत करना है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, आरएसएस असल में है क्या? एक सांस्कृतिक आंदोलन जो देश का चरित्र बना रहा है, या एक राजनीतिक महाशक्ति जो पर्दे के पीछे से देश की दिशा तय कर रही है? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?